हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बॉलीवुड की एक डार्क कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है डार्लिंग्स और जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। मूवी का प्लॉट हमें मुंबई की एक चौल में दिखाया गया है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। तो चलिए सबसे पहले हम मूवी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो ये है हमारी बदरूनिसा, जो कि आप देख सकते हैं आलिया भट्ट ने प्ले किया है। अगला कैरेक्टर है हमारा हमजा, जो कि बदरू का पति है और उसे विजय वर्मा ने प्ले किया है। नेक्स्ट है शेफाली शाह एज समसू, जो कि बदरू की माँ है। और लास्ट है हमारा रोशन मैथ्यू, जो कि जुल्फी का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हमें दिखाई जाती है बदरू, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ लेट पहुँचता है और वह इस बात से नाराज़ दिखाई जाती है। अब वह उसका बॉयफ्रेंड उसे एक खुशखबरी देता है और उसे बताता है कि उसकी रेलवे में एक TC के रूप में जॉब लग गई है। इस बात को सुनकर बदरू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये न्यूज़ सुनकर समसू, जो कि बदरू की माँ है, वो उन दोनों की शादी के लिए भी मान जाती है। अब मूवी में हमें सीधे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बदरू और हमजा की शादी हो चुकी होती है। पर इस शादी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि हमजा छोटी छोटी बातों पर बदरू की पिटाई किया करता था। जैसे एक दिन की बात है, बदरू ने हमजा के लिए जो खाना बनाया था उसमें कुछ छोटे कंकर आ गए थे और इसी बात से गुस्सा और नाराज़ होकर हमजा ने बदरू की बहुत पिटाई की। अब अगली सुबह हमजा ऐसे रिएक्ट करता था जैसे रात में कुछ ऐसा हुआ ही ना हो, और वह अपनी बीवी को नॉर्मल हस्बैंड की तरह प्यार से मनाने की कोशिश करता और हर बार की तरह बदरू मान जाती है। अब ये सभी चीज़ें बदरू की लाइफ का एक पार्ट बन चुकी थी। बदरू ने शादी के बाद एक नॉर्मल लाइफ सोची थी, एक अच्छा घर और एक फैमिली सोची थी, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। हमजा जब भी घर पर ड्रिंक करके आता, वो हर बार बदरू के ऊपर वायलेंस करता था और बदरू हर बार उसे माफ़ कर देती थी, यह सोचकर कि उसका पति धीरे धीरे बदल जाएगा। अब बदरू अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि उसके घर के सामने ही रहती है। उसके शरीर पर निशान देखकर उसकी माँ उसे कहती है कि या तो वह हमजा को छोड़ दे या फिर उसे जान से मार दे। पर उसकी माँ का उसकी बातों पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह हमजा से बहुत प्यार करती है। यहाँ ऑफिस में हमजा के ऑफिसर्स उसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते और इन्हीं सब का फ्रस्ट्रेशन वह हमेशा अपनी वाइफ पर जाकर निकालता है। अब समसू एक टिफ़िन सेंटर खोलती है और यहाँ जुल्फी नाम का बंदा उसका पार्टनर होता है। वह पुलिस स्टेशन और बाकी जगह पे उन टिफ़िन को पहुँचाने में उसकी मदद करता है और यही समसू के घर में जुल्फी की मुलाकात बदरू से भी होती है। अब बदरू को लगता है कि अगर उसका पति ड्रिंकिंग हैबिट्स छोड़ देता है तो वह सुधर जाएगा, और इसीलिए वह पास के मेडिकल में जाकर नशा छुड़ाने की दवाई खरीदती है और उन्हें मना करती है कि वह उसके पति को ना बताए। पर वो लोग जाकर हमजा को ये बात बता देते हैं और हमजा को यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब घर जाकर वह बदरू से ये सब पूछता है तो बदरू मना करती है, पर वह उसके साथ मार पिटाई स्टार्ट कर देता है और इस पर बदरू उसे सब सच बता देती है और वह उसे और भी ज़्यादा बदसलूकी करता है। अब बदरू एक पार्लर वाली की हेल्प से कुछ मॉडर्न ड्रेसेस और हील्स ऑर्डर करती है ताकि वह अपने पति को रिझा सके, और वह ये नए कपड़े पहनकर ट्राई करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक बेल बजती है और बदरू को लगता है कि हमजा आया है, पर वह जब बाहर जाकर देखती है तो एक अंकल हमजा को बुलाने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि नीचे सोसाइटी की मीटिंग है और उसी के लिए हमजा को नीचे बुलाया है। तब बदरू हमजा की जगह पर कपड़े बदलकर वहाँ चली जाती है। यहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि उसे हमजा की जगह नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर हमजा को यह बात पता चली तो वह उस पर फिर से गुस्सा करेगा। अब जब हमजा को यह बात पता चलती है तो वह घर आकर सारा नया सामान भी देखता है। अब वह गुस्से में बदरू के साथ फिर से मार पिटाई स्टार्ट कर देता है और इसी में बदरू को कई जगह चोट भी लग जाती है। अब अगले दिन इन्हीं सब बातों की वजह से बदरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर का सामान इधर उधर पटकने लगती है। तभी वहाँ अचानक से जुल्फी आ जाता है और वह बदरू की हालत देखकर समझ जाता है कि उसका पति उसके साथ वायलेंस किया करता था। अब बदरू और समसू को एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जुल्फी ने पुलिस को यह बता दिया है कि उसका पति उस पर मार पिटाई करता था। अब हमजा को भी पुलिस वालों ने वहीं बुला लिया होता है और वह इंस्पेक्टर बदरू को बताता है कि वह चाहे तो अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवा सकती है और इस कंप्लेन के बाद उसके पति को जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब ये सारी बातें सुनकर हमजा अपनी पत्नी को फिर से इमोशनली चेंज कर देता है और इसके बाद बदरू डिसाइड करती है कि वह कोई भी कंप्लेन उसके अगेंस्ट नहीं लिखवाएगी। यह बात सुनकर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, पर बदरू उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसका पति जेल जाए।
अब वो तीनों जब घर की तरफ लौट रहे थे तब हमजा को शमसू पर गुस्सा आता है और वो उस पर भी हाथ उठा देता है। इसी में शमसू की नाक से खून भी बहने लगता है और ये सब देखकर बदरू और शमसू बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। अब शमसू बदरू को कहती है कि या तो वो अपने पति को चुन ले या फिर उसे चुन ले। अगले दिन हमजा को ऑफिस में बहुत ज़ोर से पेट में दर्द होता है और जब वह डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर ख़राब हो गया है और अब अगर वह जीना चाहता है तो उसे शराब छोड़नी पड़ेगी। अब हमजा बदरू से कहता है कि उसने शराब छोड़ दी है और कुछ दिनों बाद बदरू को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और यह न्यूज़ देने के लिए हमजा और बदरू दोनों शमसू के पास जाते हैं और उसे बताते हैं और यह सब सुनकर शमसू बहुत खुश होती है। अगले सीन में हमजा को पता चलता है कि वह इंसान जुल्फी था जिसने इंस्पेक्टर के पास आकर यह कंप्लेन करने के लिए कहा था। यह सुनकर हमजा को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि बदरू और जुल्फी का अफेयर चल रहा था। इसमें वो गुस्से में आकर बदरू पर फिर से हाथ उठाता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। वह यह भूल जाता है कि बदरू प्रेग्नेंट है और यहाँ पर बदरू का मिसकैरेज हो जाता है। इन सब के बाद बदरू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अब वह डॉक्टर से कुछ स्लीपिंग पिल्स ले लेती है। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह हमजा को मार देगी और इसी बात को बताने के लिए वह अपनी माँ से मिलती है। अब बदरू और शमसू मिलकर दोनों हमजा को उसके घर में बांध देते हैं और बदरू उस पर पीछे से आके वार करती है जिससे हमजा वहीं बेहोश हो जाता है। अब बदरू और शमसू दोनों ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें हमजा के साथ क्या करना चाहिए। तब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वे उसे मार देंगे। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जुल्फी भी वहाँ आ जाता है। अब जुल्फी हमजा को वहाँ बंधा हुआ देखता है और वह बदरू और शमसू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बदरू और शमसू दोनों हमजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि उन पर किसी को भी शक ना हो। उनकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर उन्हीं पर शक करने लगता है और वो कहता है कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन वह उनके घर से ही स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में बदरू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हमजा जुल्फी को अपनी बातों में ले लेता है और वह उसे उसके हाथ खोलने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वह उसके हाथ खोल दे ताकि वह अपने गांव चला जाएगा और कभी उनकी लाइफ में वापस लौटकर नहीं आएगा। जुल्फी उसकी बातों में आ जाता है और उसे कुछ नशे की दवाइयाँ देकर उसके हाथ खोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बदरू और शमसू को लेकर उनके घर पहुँचता है और वह वहाँ जुल्फी को देखते हैं। जुल्फी को वहाँ देखकर इंस्पेक्टर को लगता है कि जुल्फी और बदरू का अफेयर चल रहा होता है, पर जुल्फी उन्हें बताता है कि उसे बदरू नहीं बल्कि शमसू पसंद है और यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमजा वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वह बदरू और शमसू के बारे में उन्हें बताने की कोशिश करता है, पर बेहोशी की वजह से वह उन्हें कुछ ज़्यादा बता नहीं पाता। तभी वहाँ पर बदरू पहुँच जाती है और वह कहती है कि उसे देखकर वह बहुत खुश है और वह अपने पति को अपने साथ उसके घर लेकर जाना चाहती है। इसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें हमजा को जान से मार देना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने उसे ज़िंदा छोड़ा तो वह वापस पुलिस स्टेशन चला जाएगा और अब वो ये प्लान बनाते हैं कि वह उसे दारू पिलाकर छत पर से धक्का दे देंगे। पर जब वह ऐसा करने जाते हैं तो बदरू को फिर से हमजा पर दया आ जाती है और वह उसे छोड़ देती है। इसके बाद बदरू हमजा से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहती है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में वह उससे कहलवाती है कि हमजा अपनी बीवी पर वायलेंस करता था और इन्हीं सब की वजह से शर्मिंदा होकर वह अब सब कुछ छोड़कर अपने गांव जाना चाहता है। इसके बाद हमजा बदरू से अपने हाथ खोलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि शमसू पीछे से आकर उस पर वार करती है और वह बेहोश हो जाता है। अब वो लोग उसे मारने का दूसरा तरीका प्लान करते हैं और उसे बांधकर रेलवे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही में वो लोग उसकी वीडियो भी इंटरनेट पर डाल देते हैं ताकि सबको ये लगे कि हमजा अपने गांव चला गया है। और इन सब में उनकी मदद एक कसाई भी करता है जो कि शमसू का जानकार होता है। अब वो लोग हमजा के हाथ पैर बांधकर उसे रेलवे ट्रैक पर लेटा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि बदरू को हमजा पर फिर से दया आ जाती है और वह उसके हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। वह अपनी माँ से कहती है कि अगर उसने हमजा को मारा तो उसमें और हमजा में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा और साथ ही में जीवन भर हमजा उसे याद आता रहेगा और ऐसे में वो नहीं जी पाएगी। बदरू की बात सुनकर वो लोग हमजा के हाथ पैर खोल देते हैं, पर इसके बाद भी हमजा अपनी आदतों से बाज नहीं आता और वह बदरू से कहता है कि जैसे उसने उसके बच्चे को धक्का देकर मार दिया था वैसे ही वह बदरू को भी मार देगा। पर तभी हम अचानक से देखते हैं कि पीछे से ट्रेन आती है और वह बदरू को उड़ा ले जाती है।
इस इंसिडेंट के बाद बदरू बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। इस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वह इस इंसिडेंट को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करे क्योंकि उसने बदरू को नहीं मारा है। इसके बाद समसू बदरू को एक राज की बात बताती है और वो उसे कहती है कि उसने भी कसाई की मदद से अपने पति को मार दिया था क्योंकि वह भी उसके साथ मारपीट करता था। इसके बाद मूवी में हमें हमजा का फ्यूनरल दिखाया जाता है और उसकी वीडियो देखने के बाद सब लोगों को लगता है कि हमजा ने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया है। अब मूवी के लास्ट सीन में बदरू अपनी लाइफ को नए सिरे से जीने लगती है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।